हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है 16 जुलाई और दिन है मंगलवार का। और यहाँ पर ना अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जो कि मैं एक वेट लूज ड्रिंक लेती हूँ ना मॉर्निंग में। तो मैं यहाँ पर अपना अभी जीरे वाला पानी ले रही हूँ। और मुझे ना किसी का कमेंट्स ये आ रहा था कि दीदी हमको जीरे वाला पानी कब तक का लेना है, ये ड्रिंक कब तक लेनी है। तो देखो, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो ना और आप वेट लूज़ जर्नी में हो, तो आपको ना मॉर्निंग में एक ड्रिंक लेनी ही लेनी है। और आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप जीरे वाला पानी ही लो। आप उसमें सुबह खाली पेट गर्म पानी भी ले सकते हो, थोड़ा सा तेज सा, और नींबू भी डालकर ले सकते हो, उसमें ज़ीरा डालकर भी ले सकते हो। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो ना, तो आपको एक ड्रिंक लोगे ना तो आपका बहुत तेज़ी से वज़न कम होगा। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो ड्रिंक लेते रहो जब तक आपको वेट लूज़ करना है। उसके बाद में मॉर्निंग में आप गर्म पानी खाली पी लिया करो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी जो पानी वानी था अपना पी लिया है और अभी मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। जो कि मेरे जो कपड़े धुले हुए देखे थे ना आपने पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि धो के रखे हुए हैं, फोल्ड नहीं हुए थे। तो आज सबसे पहले इन्हीं का ही मैंने नंबर लगा दिया है। मैंने कहा चलिए इनकी ना मैं तह बनाकर रख देती हूँ। इतना काम ना कपड़े धोने का भी नहीं लगता है जितना इनको तय बनाकर इनकी जगह पे रखने का होता है। तो आज ना बच्चों की छुट्टी है, कुछ हरेरा करके कुछ था आज त्यौहार, मुझे नहीं पता क्या था। तो आज बच्चों की छुट्टी है। परी तो जैसे कि जा ही नहीं रही थी, गोलू तो जा रहा था, तो आज गोलू भी नहीं गया है। और अभी आज ना सब लोग बाहर वाले रूम में ही सोए थे। तो ये वाला रूम मेरा बिल्कुल सही खाली था एकदम। मैंने कहा चलो यही मैं ना कपड़ों की सारों की तय बना देती हूँ। तो उस दिन देखिए मैंने ना बेडशीट भी धोई थी, और कपड़े तो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं थे, बेडशीट धो दी थी। फिर मैंने जिस दिन कपड़े कम होते हैं ना तभी मैं उतार देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए सारे कपड़ों को तय बनाकर रख देती हूँ। एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका कमेंट्स आया था। उनकी आईडी है राहुल वर्मा करके। उन्होंने बोला था मुझे आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता, रोज़ ही यह देखती हूँ, प्लीज़ वीडियो में मेरा नाम लीजिए, माधुरी। तो उनका नाम माधुरी है और मेरी वीडियो का इंतज़ार करती हैं। तो माधुरी सिस्टर, सबसे पहले आपको थैंक यू। आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हो और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो, तो आपको दिल से धन्यवाद। और मैंने आपका नाम लिया, आपका नाम माधुरी है। और आप अगली वीडियो में ये भी बताना आप कहाँ से हो, ठीक है? तो आप बस मेरी वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहना। और मुझे ना बहुत सारे लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, जिनको पढ़ के ना मन एकदम खुश हो जाता है कि हाँ मेरा भी कोई है आप यूट्यूब फैमिली है कि मुझे इतना समझते हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो बस अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा सोचती हूँ कि जितना हो जाए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ, लेकिन वही होता है, घर के काम भी होते हैं तो रिप्लाई लेट सवेर हो ही जाता है। लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई। तो जी चलिए घर के काम कर लेते हैं फटाफट। और जिनका मैंने नाम नहीं लिया उनको भी दिल से धन्यवाद, और जिनका लिया है उनको भी दिल से धन्यवाद है कि आप सब मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं ना शीशे की थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना जाले जो है जाले बहुत ज़्यादा लग जा रहे हैं। और आज ना हमारी वेट लूज जर्नी का 8वां दिन है। और आप सबके ना कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे कल की वीडियो पर कि दीदी हाँ थोड़ा थोड़ा फ़र्क लग रहा है। तो जी देखिए अभी तो 7-8 दिन ही हुए हैं, और फ़र्क मुझे तो आपको इतना नहीं लग रहा होगा जितना मुझे अपनी बॉडी में फ़र्क लग रहा है। चाहे मेरा वज़न कम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो मेरी बॉडी पे भारीपन था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और शरीर में एक फुर्ती एनर्जी सी आ चुकी है, जो कि मेरे हाथ पैरों को देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ पतले पतले से हो गए हैं। और शरीर पे भी देखो फ़र्क लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो 15-20 दिन हमें करना है, तो देखते हैं कितना वज़न कम होता है। और कमेंट्स आ रहे थे कि जब कम होगा तो हमें शेयर करना और दिखाना। तो जी ज़रूर दिखाऊंगी कितना वज़न कम होगा, 2 किलो 3 किलो 4 किलो ज़रूर होगा, वज़न तो कम ज़रूर होगा। तो अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हो ना, तो बस मेरी डाइट को फॉलो करो, मैं क्या कुछ खा रही हूँ।
जैसे मैं खाती हूँ ना वैसे ही खाओ, वज़न आपका पक्का कम होगा। बस आपको ना थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मीठा नहीं खाना है बिल्कुल भी, और तला भुना आपको नहीं खाना है। बाकी पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी आपको दिन भर में कितना पीना है। मैं इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ ना गाइस, मैं पूरा दिन परेशान हो जाती हूँ वॉशरूम में जाते जाते, मैं इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो हमारा वेट लूज़ ना तभी होता है, जितना हम टॉयलेट करते हैं ना तो हमारी चर्बी पिघलती है, हमारा वेट लूज़ होता है। तो मैं दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी पी ही ले रही हूँ। 3 लीटर तो पीती ही पीती हूँ, कभी कभी 3.5 लीटर भी हो जाता है। और मॉर्निंग में तो 1 लीटर गर्म पानी ही पीती हूँ, जो कि मॉर्निंग में खाली पेट पीते हैं ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत अच्छे से आपका वेट लूज़ करता है। तो जी अगर आप भी कोई वेट लूज़ करना चाहते हैं तो बस मेरे तरीके से करना, जैसे मैं कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है मैं जो खा रही हूँ वही खाओ, बस आपको हल्का खाना खाना है। नाश्ते में आपको हल्का खाना है। मैं तो ज़्यादातर फ्रूट्स ही खाती हूँ। आप फ्रूट्स की जगह, क्योंकि कमेंट्स आ जाते हैं कि हमारे पास डेली फ्रूट्स नहीं हो पाते हैं, तो आप ना रोटी सब्जी भी खा सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से 32 बार चबाकर खाना है। और सब्जी रोटी सिंपल होना चाहिए, कोई रोटी पे घी नहीं लगा हो, चाय ना हो। मट्ठा आप ले सकते हो साथ में, मट्ठा नमक डालकर जीरा भून के डाल लो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको चाय और मीठा बिल्कुल छोड़ना है, तला भुना बिल्कुल छोड़ना है, तब जाकर आपका वजन कम होगा। और 32 बार के साथ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 32 बार से यही होता है कि हमारे घर में कुछ भी बनता है ना वही हम अच्छे से एंजॉय करके खा सकते हैं, बस हमें 32 बार चबा कर खाना है। तो देखिए जो भी मेरे घर में बनता है मैं वो ही सब कुछ खाती हूँ, कोई मैं अलग अपने लिए नहीं करती हूँ कि मैं अलग अपनी सब्जी छोंक रही हूँ, कम तेल घी खा रही हूँ। जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ मैं ऐसे ही खाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि थोड़े दिन तो आप अपने लिए अलग से मेहनत करो और फिर से आप उसी रूटीन में आ जाओ। तो हमें सब कुछ चीज़ें खाकर ही अपना वज़न कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी तो देखो आपको जो अच्छा लगता है वो आप करना, लेकिन अगर मेरे तरीके से करोगे तो वज़न आपका ज़रूर कम होगा। तो जी देखिए बातों ही बातों में मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग जो भी था सारा हो गया है। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ अपने लिए कुछ नाश्ते में खाने के लिए, क्योंकि भूख ना मुझे काफ़ी ज़ोरों से लगी थी। और आज ना मैंने कहा चलो ये पपीता खा लेती हूँ, ये ना 2 दिन से आया रखा था और जिस टाइम आया था ना बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा सा ना वो हो गया था, बासी हो गया था। तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, नहीं तो खामखाई ख़राब ही हो जाएगा। तो फिर दुख लगता है, देखो चीज़ चाहे घर की हो या मॉल की हो तो दुख तो लगता है। मुझे तो लगता है कोई भी चीज़ वेस्ट जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरा ही पपीते को काट लिया है, बच्चों से पूछ लिया था खाएंगे क्या, तो बच्चों को दे दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। एक मैंने नाशपाती ले ली थी और आधा ना मैंने खीरा भी ले लिया था, क्योंकि मेरा ना खीरा खाने का आज मन कर रहा था। और ये खीरा भी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, देसी वाला खीरा था। तो अभी यहाँ पर देखिए थोड़े ही मैं फ्रूट्स खाऊंगी जितने मुझे खाने हैं, बाकी मैंने परी को बोला था तो परी खा लेगी। तो चलिए इसको भी ना बहुत अच्छे से एंजॉय करके हम खा लेते हैं और उसके बाद अपना फिर पानी वानी पीना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने जो मॉर्निंग का गर्म पानी होता है वो वाला कंप्लीट किया है, 2-3 गिलास पीती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। और आज ना मैं खाने में बेसन के गट्टे बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए बेसन ले लिया है, उसमें अपने सारे मसाले डाल लिए हैं, हल्के हल्के कसूरी मेथी डाल ली है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। और अभी मैं इसमें डालूंगी 2-3 चम्मच दही। तो दही डालने से ना गट्टों का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो अभी जितना मैंने इसमें सामान डाला है ना पहले उसको ही मैं अच्छे से रला लूँगी। और मेरे यहाँ ना गट्टे की सब्ज़ी सबको पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनती है क्योंकि हमारी रेसिपी नहीं है ये, हम इसको बस बना लेते हैं। लेकिन ये है कि हाँ अच्छी लगती है, कभी कभी बनाओ ना तो टेस्ट एक अलग सा हो जाता है। और खाने में ना रोज़ रोज़ सब्जी लौकी तोरी भिंडी करेले खा खा के ना ऊब सी जाते हैं। और मेरे घर में तो ये ही ज़्यादा बनते हैं, मुझे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि आप लोग लौकी तोरी कितना खाते हो। तो हाँ जी मेरे हस्बैंड को ना ये हरी हरी सब्जियां ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में कोई रोज़ छोले राजमा दाल चावल नहीं बनते हैं, ज़्यादातर सब्जी ही बनती है। तो अभी भी ना हस्बैंड कद्दू लेकर आए थे कि कद्दू बना लेना, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं कद्दू वद्दू नहीं बनाऊंगी मैं आज, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कद्दू खाने का। तो फिर मैंने कहा बेसन रखा है चलो गट्टे की सब्जी बना लेते हैं आज। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ही गट्टे को एकदम अच्छे से
सॉफ्ट कर लिया था बेसन को। और अभी मैंने अपने हिसाब से इनको बना लिए हैं। इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब पानी गर्म हो जाता है ना तभी हमें गट्टे डालने होते हैं। तो अभी देखिए 5-6 मेरे ये रोल से मैंने छोटे छोटे से बना लिए थे। इधर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। चावल मैंने पहले ही रख दिए थे बनने के लिए ताकि चावल जल्दी बन जाए। इधर मैंने कर लिया है मसाला। तब तक गट्टे फ्राई हो रहे थे। मैंने कहा क्योंकि मैं ना थोड़ी सी लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने बहुत तेज़ी में खाना बनाया। पहले चावल बना लिए थे, फिर एक गैस पर गट्टे रख दिए उबलने के लिए और एक पर मैंने मसाला भून लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मलाई डाल दी है और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी। तो मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया है और गट्टे भी मेरे बॉईल हो गए थे। सोच रही थी इनको फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही डाल देती हूँ। फ्राई भी कर लेते हैं हम, कभी कभी फ्राई करके भी डाल देते हैं और कभी कभी कच्चे भी डाल देती हूँ। तो अभी देखिए मसाले में इनको अच्छे से मैंने थोड़ी देर मसाले में भी मैंने इनको भुना था। उसके बाद में जो ये पानी था ना बेसन वाला जो गट्टे उबाले थे तो वही वाला मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी कर लूँगी। इसमें ना ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, जैसे कि ये होता है ना कि बेसन है फूलता है और फिर पानी ना सारा सोख लेता है। तो और मेरे घर में तो ग्रेवी ही ज़्यादा मांगते हैं। गट्टे उनके इतने नहीं खाएंगे जितना हस्बैंड भी कहेंगे कि ग्रेवी ग्रेवी सी ला के दो, तो ग्रेवी ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती हैं। तो अभी देखिए सब्जी को मैंने पानी डालकर रख दिया है दूसरे गैस पर पकने के लिए और इधर मैंने आटा लगा लिया था। चावल भी मेरे बन गए थे, सब्जी भी लगभग बनकर तैयार ही है, बस रोटी रह रही थी। तो बस मैंने कहा चलो 2-4 रोटी भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो रही थी और अभी ना लाइट भी नहीं है। आपको किचन में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ लाइट भी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। जब चाहे जब कट जाती है और कुछ पता नहीं रहता है कब आएगी कब नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है इस बार। ये देखिए गाइस पसीने में क्या हाल हो गया रोटी सेकने में। लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी नहीं खाऊंगी मैं बिल्कुल भी खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है एकदम से ना। ये देखो कैसे पसीने हो रहे हैं। हवा बाहर तो अच्छी लग रही है लेकिन लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट कब आएगी। खा रहा है रोटी? हो गया बस अब इसका। एक रोटी डाली थी पूरी। सूखी रोटी थोड़ा ही ना खाता है, दूध में दो इसको। है थोड़ा सा यहीं बैठती हूँ फिर जाके खाना खाऊंगी। क्या देख रहा है? हाय पीछे हट डुगो नहीं। अरे बाबू बैठ जा नीचे। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने अपना खाना लगा लिया है। लाइट भी आ गई थी, बच्चों को भी खाना दे दिया था। तो जी ये है हमारे गट्टे की सब्जी। एक रोटी ले ली है, बहुत थोड़े से चावल लिए हैं और वीडियो में ना बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन थोड़े से चावल लिए थे। एक खीरा काट लिया था और हरी मिर्ची ले ली है। आजकल ना मुझे हरी मिर्ची इतनी अच्छी लग रही है और ये ना थोड़ी सी तीखी है, तीखी लगती रहती है लेकिन फिर भी ना मैं खाती रहती हूँ। मुझे ना खाने के साथ हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए खाना लेकर बैठी ही थी, तब तक इनका फ़ोन आ गया। तो ये बोलने लगे कि मेरा ना क्यों क्या खा रहे हो तुम? पापा ने खाना खा लिया? मैं खा लिया आज। क्यों बोलू? पापा ने खाना खाते ले जाने। पापा ने बोला आज और कल फोन नहीं चलाना। परसों पूरा दिन? हाँ परसों पूरा दिन, अगर अंकल ठीक होगी तब। नहीं आज और कल, इस बात को फोन में कैप्चर करूंगी मैं।
तो जी अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर अपनी ग्रीन टी, जैसे कि दोपहर का खाना खाने के बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर ले रही हूँ और एक बार रात को लेती हूँ। जब रात का खाना खाती हूँ ना, उसके 10 साढ़े 10 बज जाते हैं मुझे रात की ग्रीन टी लेने में भी। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा सा ना ग्रीन टी लेकर करूँगी मैं आराम, और फिर मैं मिलूँगी सीधा शाम के टाइम, क्योंकि इस टाइम मेरा आराम का टाइम होता है। तो जी अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज देखिए मैं क्या खा रही हूँ रात के डिनर में। तो मैंने ना एक डाइट मिक्सचर मंगा ली थी जो 10 रुपये वाली होती है ना, और यहाँ पर कुछ भुने हुए चने रखे थे मेरे पास, तो चने मैंने साफ़ कर लिए थे। उसमें मैंने डाला है आधा प्याज और एक टमाटर छोटा सा था, 2 हरी मिर्ची मैंने काट ली थी। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा काला नमक और इसमें डालूँगी नींबू। और आज का ना मेरा यही डिनर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम भेल पूड़ी की तरह बन जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। तो बच्चों को दे दिया था थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा मैंने ले लिया था। और चलिए जी मैं खा लेती हूँ। मुझे ना ये वाला बहुत टेस्टी लगती है जो भेल पूरी होती है ना, इसमें ना आप सॉस भी डाल सकते हो। तो चलिए आपको खिला रही थी, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए मैं अच्छे से इसको एंजॉय करती हूँ। और आज का मेरा पूरा रूटीन होता है समाप्त यहीं पर, बस रह गई है मेरी जो कि ग्रीन टी होती है। सारे दिन बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, मन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आप सब भी बस लगे रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। आपका वज़न ज़रूर कम होगा अगर आप मेहनत कर रहे हो। तो जी चलिए अभी इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।